प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप लोग कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जान, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो धाम निज अपना। मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण त्राण कर ले, गुरु की शरण कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना
भजना और सबरी तपन तजना हार जब जाए मन तुझसे हार जब जाए मन तुझसे गाड़ा दे सोत को गगना जरा दे सोत को गगना और सब काम जग झूठा और सब काम जग झूठा त्याग दे सही को ज्ञाना त्याग दे ईश्वरी को गहना गुरु से प्रीत कर पाले गुरु से प्रीत कर पहले और घट शब्द को सुनना गौरी घट सत को सुनना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे नाय सके नहीं छोटना बिना इसके नहीं रुकना सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के कार्यक्रम में गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए देश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रेमी भाई बहनों को शारद जय प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा है। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, भाई जो साधन थे पिछले युग के तो कलयुग में किए प्रमाण, जो पुराने समय की साधना थी, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना, वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती है।
क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके, अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर के 10वां हिस्सा यानी 1000 वर्ष की आयु हो गई। और इस कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। अब 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते हैं, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अन्य युगों की साधना अब इस कलयुग में संभव नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, वे मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता है, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं? रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में ये सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, हासिल कुछ ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी हो गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिएगा, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर के आप परमात्मा की बात पूछो, उसे कुछ भी मालूम नहीं। विद्या पढ़ पढ़ करके लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं,
कितने बच्चे अनाथ हो गए, नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जब तप व्रत संयम बहु धोखे, जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है और ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ चले गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ चले गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल में सबको बाहर ही बाहर भटकाते हैं। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई तीनों पर सोता है तो कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठा और कह रहा हम तपस्या कर रहे हैं। उससे जाकर के पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही है। पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जाए, वह रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, अब करे तो करे क्या? दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ कर। फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो गया। अंत में थक करके दिया बुझा करके रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है, दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा है। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर रुझान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, इसने तो मेरा भेद ही खोल दिया। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बनाए, बाहर रावण बनाया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए।
सब बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में, किसी को जंगलों में तो किसी को पहाड़ों में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते थे, शिव जी के उपासक थे। उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था कि जब तक तुम्हारे शरीर के सारे रोए समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम्हारे शरीर का एक रोया एक कल्प पर्यंत वाद टूटेगा। इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई। उनका ये मानना था, जब हमें संसार से जाना ही है तो भला हम कुटिया बना करके क्या करेंगे। इतना बड़ा शिव जी से वरदान प्राप्त होकर के भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनाई। तो प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितृ से पूछ मुक्त की बाता और गंगा का फल कहो विधाता, कि हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की लाई, कि हे लोमश ऋषि तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मक्ष का पाया, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया। मत्स्य कहते हैं मछली को। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मुझ खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिली, अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो हे पिताजी एक नहीं, जय जय तीरथ सब नहाए, जल जीव जौनि माट भरमाए। तो जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया। मैंने जल में आशा बांधी, जल में मुझे वास मिल गया। जब आशा तब वासा, मैंने जल में आशा बांधी तो जल में ही मुझे वास मिल गया। मुझे मछली की योनि मिल गई, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ,
भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता बतलाओ जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, फिर कभी जन्म मरण के बंधनों में ना आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते कि हे लोमश, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखेगा उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ, तुम यह काम करो, जाकर के तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि मैंने सहस्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पीपल पर जल चढ़ाया, पीपल की परिक्रमा लगाई। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया गया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रह गया। इसलिए हे पिताजी, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारी ये जीवात्मा फिर इस संसार में ना आना पाए, जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाए, 4-5-84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको सुझाव देते हैं कि हे लोमश, एकादशी करो तुम जाई, या ते मुक्ति सहज में पाई। जाओ, तुम एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो जाकर। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष एकादश की ना, अंत जन्म माखी को लिखा। हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तन नहीं। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा, मंगल बहु विधि व्रत रहे, याते जन्म सुअर को पाई। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीन्हा, और परदोष नेम से लीन्हा, खर को जन्म ताही से लीन्हा, नौमी व्रत अष्टमी लीन्हा, याते जन्म घोष को लीन्हा। बहुत सारे व्रतों का उन्होंने वर्णन किया। अंत में लोमश ऋषि ने कहा कि और पुनि व्रत करे धार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश,
पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो। दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी तेरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताश्री, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीरथ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। अब की बार कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर जन्म मरण के देश में न आना पड़े, फिर 84 में भटका न खाना पड़े। हे पिताश्री, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा आखिरी अंतिम विकल्प बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं, अंत में उनको ज्ञान देते हैं। लोमश ऋषि मैं कहूं विचारा, संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तीरथ व्रत सब छूट पछारा, नहीं हुई है इन जता। ये तीरथ व्रत ये सब हमारे पसारे हैं, इनसे पुण्य फल प्राप्त होगा, पुण्यों का फल मिल जाएगा। जितने तीरथ व्रत करोगे, जितने भी पूजा पाठ है, इन सब चीजों से हमको पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। संत शरण से होए उबारा। प्रेमी भाई बहनों, जब सनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको पर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बात रे, अरे तेरा धनी बसे आकाश। जय जीवात्माओं,
तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ, तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते हो, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, थोड़ा न इधर को भविष्य में थोड़ा कभी सा मिल अच्छा है, सकता। थोड़ा इधर को। हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति की खोज में रात और दिन भटक रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में कभी किसी को स्थायी सुख और स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये सुख क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता है, लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में हमारे भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं, और चिंता चिता समान, चिंता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े हो करके नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, फिर वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, फिर वही राजनीति हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते, यही 7 कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता।
इसी तरह से खेती बाड़ी भी लोग हाथों से बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बड़े बड़े बंगले बनवा लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। इंसाफ के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट बन गया। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी आखिर हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी अपनी बुद्धि से आप लोग विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे। किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या देश की भावना नहीं हुआ करती, कोई छल कपट नहीं हुआ करता था। प्रेम के साथ में निश्चिंत होकर के गा बजा करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां भी आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण यह है, लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं, और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पा रहा, क्योंकि चीजें इतनी सस्ती महंगी होती चली जा रही है। अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता है, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा होगा? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके वही सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। आप कचहरियों में जाकर के देखिए, मेला लगा हुआ है, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। आप किसी से पूछ करके देखो, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है, जज को फुर्सत नहीं है, वकील को फुर्सत नहीं है, कारखानेदार को फुर्सत नहीं है, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों को फुर्सत नहीं है, इन नेताओं को भी फुर्सत नहीं है, सांसद और विधायक को भी फुर्सत नहीं है। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, हम मशीनों के मालिक न बन सके।
सबको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी, घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम सद्भाव भाईचारा कायम रहना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला न अब किसी को सुख मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह पर दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा, धन बनते सभी दुखी, निर्धन है धन रूप, साधु सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो तीसह लोग और दिल को व्यापे चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं। तो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहे और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान खड़े पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं फूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रहे। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह सारा साजो सामान उसी जगह पर रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाएंगे। अपनी जीवात्मा को
परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें, ऐसे अनगिनत सूरज, चांद, सितारों के पास पहुंच जावे, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए। जिस भट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं, वह भट गोया मसान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने मानव जीवन के उद्देश्यों को, प्रेमी भाई बहनों, निश्चय ही सार्थक कर पाते। लेकिन आज के समय में हम लोग ये भूल चुके हैं कि आखिर ये मानव जीवन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है। जब जब हमें ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आंखों से देखते हैं जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में ये सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। महात्मा समझाते हैं, वह तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करे, कौन तुम्हारी मदद करे। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती, सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखते? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखने में डर लगता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखते? यदि हमें धन दौलत का अहंकार है
तो क्या कभी बड़े बड़े सेठ साहूकारों को कंगाल होते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तब तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। ए मन, तू किस चीज का अहंकार करता? यदि शरीर का अहंकार करता, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़े। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वो मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता है, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते हैं। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आला अफसर, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहां है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम भूल चुके हैं कि एक समय हमारा भी आए, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी? महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी मदद करे, कौन तुम्हारी सहायता करे? धन दारा सुत नाती कहियां, यह नहीं आवे काम। ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, इनको तो यह भी पता नहीं चलता मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। मशक समान जान यह देही, और बहती आंखों याम मशक होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर मशक से हवा निकल जाए तो मशक तो डूब ही जाती है। जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाते हैं। महात्मा कहते भाई तुम्हारा शरीर भी उस मशक के समान है, इसमें श्वास रूपी हवा भरी है, और जब तक श्वास रूपी हवा जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त हवा निकलेगी, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लगेंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मशकों से हवा निकलती, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्ते नातेदारी कायम कर लेंगे, और आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बात कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया, 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? ये सब स्वार्थ के संगी साथी। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल है कौन छुड़वाई। महात्मा समझाते हैं भाई तुम सारी दुनिया में नजर घुमा करके देख लो, यहाँ अपना कौन है? अरे अपना तो सिर्फ एक परमात्मा है। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे हम अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। जो अपने हैं नहीं,
अपने बन नहीं सकते हैं, उनके लिए रात दिन भटकते हैं, उनके लिए रात दिन तड़पते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, अपनी औरत बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपना बच्चा बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण यही है, मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहां न कोई अपना है, ना ही कोई पराया है। जो कुछ है परमात्मा का है। परमात्मा ने हमको दिया दिया, अब परमात्मा जो दे दे हर इच्छा है, और जो ले ले हर इच्छा है। हम किस बात का गिला शिकवा करते हैं, लेकिन हमारी हालत ऐसी है, ये लोभ रूपी मन सदा अंदर ही अंदर भौंकता रहता है। ये कभी चुप नहीं बैठता। जब भी हम परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके अरदास करते हैं, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। अरे कभी हमने परमात्मा को शुक्र नहीं किया। ये शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को एक रोटी दे दी, आधी दुनिया भूखे पेट सोती है। शुक्र है परमात्मा, तूने रहने को एक झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने उस मालिक का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश भी करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे तो मालिक देने के लिए तैयार हो जाएगा। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटाओ, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्नाएं, उस पर भी ज्यादा हविष, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने। हम सब दुनिया के जीव यही चाहते हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए। परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहां है। जिस हृदय के अंदर हम उस परमात्मा को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सबको फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे उसे दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे मालिक की भक्ति में लगा लो। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नर्क बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं।
ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गिसाई दीजिए, तो साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जे। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग आते हैं प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में मन की ख्वाहिशें, मन की मांगें कभी पूरी नहीं हो सकती। हम आप मन की ख्वाहिशों को, मन की मांगों को पूरा करने के लिए बुरे खोटे पाप कर्म करने लगते हैं, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता है। कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए और साधु करो विचार। फिर कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निक्षय रंग अपार। प्रेमी भाई बहनों, ये मन बड़ा दगेबाज और परेली है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ कर देता हूं, उसी तरह सत्संग रूपी जल में गुरु इस मन की रगड़ाई करते हैं। और जब रगड़ाई होती है तो हम लोग भाग खड़े होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तकलीफ के समय हमको भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सतगुरु की मौज में रह करके, उनकी रजा में रह करके अपने सतगुरु से दीनहीन बन करके मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। दाता से दाता को मांगो, दात नहीं। प्रेमी भाई बहनों, दीनता से ही कुछ पाया जा सकता है, दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता है। जैसे छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती है, परंतु हाथी नहीं जा सकता। ऐसे ही तुम दीन हो जाओगे, वो मालिक दयाल है, तुम पर दया कर देगा। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप प्रेमी भाई बहनों प्रेम कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, संत मत में प्रेम की ही महिमा है। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होगा तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके साफ कर देती है, ऐसे ही गुरु साधक के बुरे खोटे पाप कर्मों को जला करके साफ कर देते हैं। गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान। मछली को जस नीर धारा, और चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे रात चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, मछली को नीर से होता है, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकली तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल कर, जहाँ दीपक उजियार,
स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिषा। ऐसे जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है या गुरु किस धर्म के हैं। जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की और बड़ी रहन दो ध्यान। प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ मन की खुराफात है। प्रेमी भाई बहनों, आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिए। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई महात्मा यहाँ मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर शरीर रूप में अवतार लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, हमें जरूर अलग अलग नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने के लिए आते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बे की नहीं। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। और जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती है। वे हमें बाहर मुखी कर देते हैं, कर्म कांडों में उलझा देते हैं। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन मन में। कहते भाई गुरु मुखों की सेवा करो, अपने सतगुरु की सेवा करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके नाम ले करके नाम की कमाई करो। यही गुरु की सच्ची सेवा होती है। इस सेवा के जरिए हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं और महात्माओं की खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से माली एक पौधा लगाता है और जब पौधा फलता है और जब उसमें से फल निकलता है, पौधे के फल को देख देख करके माली हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रेमी भाई बहनों, फल तो माली को नहीं खाना, वह तो घर वालों को खाना है, लेकिन पौधे के फल को देख देख करके माली हमेशा प्रसन्न रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो सतगुरु हमें नाम देते हैं, जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके और नाम ले करके नाम की कमाई करते हैं, इससे फायदा हमारा होता है, लेकिन खुशी संतों महात्माओं को होती है।